जय सिया राम प्रभु। आज हम लंका कांड के 90वें दोहे से 100वें दोहे तक का पाठ करेंगे। इसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। राम बचन सुनि बिहसा मोहिक सिखावत ज्ञान। बैरु करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय पान। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर पुलिस समान लाग छाड़े सर। नाना कार सिली मुख धाये दिसी अरु बिदिसी गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़ो रघुबीरा छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़िस तीव्र शक्ति खिसी आई बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल हो ही रावण सर कैसे खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है परंतु प्रभु ने बिना ही परिश्रम काटकर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सत बान सारथी मारिसी परे भूमि जय राम पुकारिसी। राम कृपा करी सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहूं पावा। तब उसने श्याम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्याम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। वैकुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसम से। को दंड धुनि अति चंड सुनि मनु जाद सब मारुत गसे। मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भू दर त्रसे। चिक्करहि दिग्गज दसन गहि महि देखी कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तानेउ चाप शवन लगी छाड़े बिसिक कराल। राम मारगन गन चले लहलहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। चले बाण सपच्छ जनु उर्गा प्रथम ही हतेउ सारथी तुर्गा। रथ विभंचि हति केतु पताका गरजा अति अंतरबल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत आन रथ चढ़ी किसी आना अस्त्र शस्त्र छाड़े से विधि नाना। विफल हो ही सब उद्यमता के जिन पर द्रोह निरत मन के। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा बाजी चारी मही मारी गिरावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक खोंची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर शिवनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बन चारी चले रघुवीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायऊ बल
वाना प्रभु पुनि कृत धनु सरसंधाना, तीस तीर रघुबर पवारे, भुजन समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुनि भये नबीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर हये, कटत झटिति पुनि नूतन भये। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छई नभ सिर अरुबाहु, मानहु अमित केतु अरुराहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक नभपत, स्रवत सोनित धावहि। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरज न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि। जनु कोपि दिन कर कर निकर, जहाँ तहाँ बिंधुवत पोहहि। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम, उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देखि सिरहन के बाढ़ी, बिसरा मरण भई विष गाढ़ी। गरजो मूढ़ महा अभिमानी, धायउ 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। फिर वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसि बाण रघुपति रथ थोप्यो। दंड एक रथ देखि न परेऊ, जनु निहार महु दिनकर दुरेऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्रीनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु कोपि कारमुख लीना। सर निवाई रिपु के सिर काटे, ते दिसि बिदिसि गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको काट दिया। काटे सिर नभ मारग धावहि, जय जय ध्वनि करि भय उपजावहि। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुबीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण वानराज सुग्रीव कहाँ है? कौशलपति रघुवीर कहाँ है? कह राम कही सिर निकर धाये, देखी मरकट भज चले। संधानी धनु रघुवंश मने, हसी सरन सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गही बृंद बृंदहि बहुबिली। करी रुधिर सरी जनु मनहु, संग्राम बट पूजन चले। राम कहाँ है? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाणी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखि शक्ति अति घोरा, प्रंतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध धोई धायो।
शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने यह लीला की पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे तै सुर नर मुनि नाग विरुद्धे सादर शिव कहूं शीस चढ़ाए एक एक के कोटिन पाए। और बोले अरे भागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाँच्यो, अब तब कालु शीस पर नाच्यो। राम विमुख सट चहसी संपदा, अस कही हनसी माज उर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत महिर पर्यो, दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभारी धायो रिस भर्यो। दो भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक ही हने, रघुवीर दल दर्पित विभीषण घाली नहीं ता कहूं बने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपनों को फिर संभालकर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगदुजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण राव नहीं सन्मुख चितव की काऊ, सो अब भिरत काल ज्यों रघु श्री रघुवीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं उमा विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायऊ हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माजते ही मारसी लाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जहां जन त्राता। पुनि रावण कपि हतेउ पचारी, चले गगन कपि पूंछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गही सी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिरि भरे प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली, हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सो हहि नव छल बल बहु करही, कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरही। बुद्धि बल निश्चर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभारी श्री रघुवीर धरि पिच पचारी, कपि रावनु हन्यो। मही परत पुनि उठी लरत देवन, जुगल कहूं जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट, भालु क्रोधा तुर चले। रनमत्त रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाय कीस प्रचंड, कपि बल प्रबल देखते हैं कीन प्रगट पाखंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल को दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयो छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहां तहां प्रकट दसानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए।
देखे कपिन अमित दस सीसा, जहां तहां भजे भालू करु अरु कीसा। भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। वानरों ने अपरिमित रावण देखे, भालू और वानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते, हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यो पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। दह दिशि धावहि कोटिन रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जिते एक दस कंधर, अब बहु भये तकहु गिरि कंदर। रहे बिरंज शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जान प्रताप ते रहे निर्भर, कपिन रिपुमाने फुरे। चले बिचली मरकट भालू, सकल कृपाल पाही भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लगत नर बांकुरे। मरदहि दसानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणवाकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सुर बानर देखे विकल हंस्यो कौशलाधीश, सज सारंग एक सर, हते सकल दस शीस। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शांग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमि रवि उए तजाहि तम पाटी। रावण एक देखु सुर हर्षे, फिरे सुवन बहु प्रभु पर वर्षे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक न तब टेरे। प्रभु बलु पाई भालू कपि धाये, तरल तमक संजुक मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ राम बानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देव तनि देखें, भयउ एक में इनके लेखें। सटव सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपि गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा अरे मूर्खों, तुम तो सदा के ही मेरे मरेल मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वे क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कहा मोरे आगे। देख विकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गई भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा दुष्टों, मेरे आगे से कहां जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गई भूमि पारियो लात मारियो, बाली सुत कहू पही गयो। संभारी उठी दस कंठ घोर, कठोर रव गर्जत भयो। करी दाप चाप चढ़ाई दस संधानी, सर बहु बरसई। किए सकल भट घायल, भयाकुल देखि निज बल हर्षई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थने किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं।
सिर भुज बाढ़ी देखी पुकेरी, भालू कपिन भई घनेरी, मरत न मूड़ कटहु भुज सीसा, धाये कोपी भालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के काटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुति नल नीला, बानर राज दुबिध बलशीला, बिटप महीधर करहीं प्रहारा, सोई गिरि तरु कही कपिन सुमारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील वानर राज सुग्रीव और द्विप और बादी बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखनि रिपु बपुष बिदारी, भाग चलहि एक लातन मारी, तब नल नीर सिरनि चढ़ी गयो, नखन नीलार बिदारत भयो। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुद्र देखि विषाद उर भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी, गहे न जाहि करन पर फिरहि, जन जुग मधुप कमल बन चर बर चरहि। खून देखकर उससे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हो। कोपि कूद दो धरे से बहोरी, मही पटकत भजी भुजा मरोरी, पुनि सकोप 10 धनु कर लीने, सरनि मारि घायल कपि कीन्हे। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर, पाई उपदोष हर्ष 10 कंदर, मूर्छित देखि सकल कपि वीरा, जामवंत दायउ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी, भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गही पद मही पटकई भट नाना। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़कर उस वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। वेगी भालुपति निज दल घाता, कोपि मांझ और मार सिलाता। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा, गही भालु बीसहु कर मनहु, कमलनि बसे नहीं निसि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति, भालुपति प्रभु पहि गयो, निसि जानि चंदन घाली तहि, तब सूत जतनो करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हैं। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर वृक्षराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल राव नहीं, घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। तेहि निसि सीता पहि जाई, तजटा कही सब कथा सुनाई, सिर भुज बाढ़ सुनत वे पुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता, हो ही कहा कहस किन माता, कही विधि मारहि विश्व दुखदाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता बताती क्यों नहीं, क्या होगा, संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा। रघुपति सर सिर कटेहु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई, मोर अभाग्य जियावत ओही, जही हो हरिपद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है।
जहि कित कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदेव मोहि पर रूठा। जहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाए। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए, लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति विरह सविश सर भारी, तक तकी मार बार बहुमारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विद्ता ही जी आवनाना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर विलाप जानकी, करी करी सुरति कृपा निधान की। कह दृष्टा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। दृष्टा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते और हतई न तेही, यही के हृदय बसति देही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आपको बसती हैं। यही के हृदय बस जानकी और मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सब कर नाश है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन, अति देखी पुनित जुटा कहा। अब मरे रिपु यही विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा। वे यही विचार कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिष्टा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर हो यही विकल, छुट जाई तब ध्यान। तब राम नहीं हृदय मरहु, महु मरे हैं राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समझाई, पुनित जटा निज भवन सिधाई। राम स्वभाव सुमिरि बैदेही, उपजी विरह बिथा अतिरेही। ऐसा कहकर वो सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निसे ही ससी है निंदति बहु भांति, जुग संभई बिसराति न राति। करत विलाप मन ही मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयउ विरह उर दाहु, फरके बाम नयन अरु बाहु। सकुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिले हई कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारों दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनिशि रावण जागा, निज सारथि सन खीजन लागा। सट रन भूमि छड़ाई सीमा मोही, धिग धिग अधम मंदमति तोही। यहाँ आंधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गही बहु विधि समुझावा, भोर भय रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनि आगमनु दसानन केरा, कपिदल खरभर भयउ घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहां तहां भूधर बिटप उपारी, धाय कटकटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। धाय जो मरकट विकट भालू कराल कर, भूधर धरा अति कोप करहि प्रहार मारद। भज चले रजनी चरा, बिचलाई दल बलवंत कीसन। घेरी पुनि रावण लियो, दहु चहु दिसु चपटे ने मारी नखनी। विदारी तनु व्याकुल कियो, विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं और उनके मारने से राक्षस भाग चले।
बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको बहुत व्याकुल कर दिया। देख महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित हुई निमिष महु कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जय सिया राम प्रभु। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल में 100वें दोहे से 110 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।